हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैम्बू आर्ट बना करके दिखाने वाली हूँ वन स्ट्रोक पेंटिंग के थ्रू सनमाइका के ऊपर। इसमें आप सनमाइका की जगह अगर आपके पास सनमाइका नहीं है तो आप किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। वन स्ट्रोक पेंटिंग के लिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वेस्ट पड़ी हुई थी शीट, इसलिए मैंने शीट का यूज़ कर रही हूँ। अब हम अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं कलर्स को अपने फ्लैट ब्रश में लोड करूँगी। ये फ्लैट ब्रश है जिसमें मैं अपने एक साइड लेमन येलो कलर को और एक साइड सैप ग्रीन कलर को लोड करने वाली हूँ। लोड करने के बाद इन दोनों कलर्स को मैं आपस में मर्ज करूँगी। मर्ज करने के लिए मैंने एक वाइट शीट लिया है, उसके ऊपर मैं इस तरह से इसे मर्ज कर रही हूँ, जिससे कि इसमें शेड, दोनों कलर्स का शेड एक साथ आ जाए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वन स्ट्रोक पेंटिंग सबसे बेस्ट वे है कोई भी पेंटिंग को इजीली और क्विकली बनाने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आप लोगों के सजेशंस होंगे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि सरमाइका पर हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसमें कलर को बार बार लोड करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि शीट जो होती है उसमें है ना कलर को बार बार नहीं लेना पड़ता है। लेकिन है ना ये क्योंकि सनमाइका है तो सनमाइका में कलर की ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो उसमें कलर को आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा और बार बार भी लेना पड़ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पर किया काम, उस चीज़ को मैंने फ़ील किया है कि बार बार आपको कलर को लोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये क्योंकि चाइनीज़ पेंटिंग है, ये वन स्ट्रोक पेंटिंग है, इसमें आपको दोनों साइड अगर अलग अलग शेड के कलर्स लोगे तभी आपका वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। जैसे इसमें लेमन येलो के साथ ग्रीन को लिया गया है, तो लेमन येलो क्या कर रहा है अपने आप में इस तरह से है ना वो दिखाई दे रहा है कि उस पर लाइट पड़ रही है। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको किस साइड से है ना अपने वर्क में प्रकाश डालते हुए दिखाना है। जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने लेफ़्ट साइड से ये चीज़ दिखाई है, तो ये लेफ़्ट साइड में अब सारे जितने भी बैम्बू बन रहे हैं उसमें सब लेफ़्ट साइड से ही दिखाई देंगे। और जब ये बना रहे हैं, हम बनाते समय इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जब आपने एक लाइन, एक स्ट्रोक दिया, एक स्ट्रोक को देने के बाद में बीच में थोड़ा सा आपको रुकना है, स्टॉप करेंगे तभी वो वहाँ पर जो बीच में कट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको तभी दिखाई देंगे। तो इन कट्स के ऊपर भी ध्यान देना, तभी वो बैम्बू का अच्छा सा रियल लुक आने लगेगा। वन स्ट्रोक पेंटिंग से अगर आप काम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही सुंदर आता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये पेंटिंग। इसमें आपको पहले से है ना कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट अपना ब्रश में बस कलर पिक करिए और उसको आप पेपर पे या माइका पे या वुड पे, वॉटेवर मटेरियल यू हैव, आपके पास कोई भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी वेस्ट स्टाइल पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर भी ये वन स्ट्रोक पेंटिंग ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आपको शीट की ही ज़रूरत है। आप इसको किसी भी मटेरियल के ऊपर, प्लास्टिक का कोई टुकड़ा पड़ा है, कुछ चीज़ टूट गई है, बच्चे की कोई चेयर टूट गई है, तो उसके प्लास्टिक के आप पीसेस को रख लीजिए, उसको कट करके अच्छे से रख लीजिए शेप दे करके, और उसके ऊपर भी आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। कार्डबोर्ड पर भी आप ये बना सकते हैं। मैं अपने आगे जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ जब शेयर करूँगी उसमें मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ये बैम्बू आर्ट बना रखी है। आप कुछ भी मटेरियल, आप किसी लोहे का भी अगर आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है, किसी मेटल का आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। इससे हम क्या कर सकते हैं, वन स्ट्रोक पेंटिंग के थ्रू अपने घर की कोई भी चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब सपोज़ आपको वॉल पेंटिंग करनी है तो वॉल पेंटिंग में हम कितनी बार है ना मार्केट से बुलाते हैं जिससे कि वो हमारी वॉल को अच्छे से डेकोरेट करें, बट इसके लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट योर ओन सेल्फ। आप डायरेक्ट ब्रश में कलर पिक करिए, आप वॉल के ऊपर भी यही फैब्रिक कलर को यूज़ करते हुए और वन स्ट्रोक पेंटिंग के थ्रू अपने वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी अलमीरा कोई पुरानी हो गई है, उसके ऊपर आप कोई सिंपल कलर कर दीजिए, फ्लैट कलर, कोई भी एनेमल पेंट, और उसके ऊपर भी आप ये सेम आर्ट कर सकते हैं।
इसमें डिफरेंट आर्ट्स आप कर सकते हैं। इसमें बैम्बू आर्ट भी कर सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकते हैं, बर्ड्स भी बना सकते हैं। वन स्ट्रोक पेंटिंग सबसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा और बहुत ही आसान तरीका लगा। अगर आपने इसको एक बार सीख लिया तो उसके बाद आप कहीं भी किसी भी तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पेंटिंग में बहुत रियल लुक आने लगता है, जबकि इसमें इतनी मेहनत लगती नहीं है। एक बार बस वो टेक्निक सीखने की ज़रूरत है आपको कि किस तरह से मर्जिंग अच्छे से करनी है। अगर आपकी मर्जिंग अच्छे से होगी ना तो आपको ये पत्तियाँ, फूल ये सब बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका इम्पैक्ट इतना सुंदर निकल कर आएगा कि जब भी आप करेंगे तो हर कोई आपकी सिर्फ तारीफ़ ही करेगा। और लोग किस तरह से हमें ये है ना लीफ बनाई है इस पर, और इतनी ईज़िली कितने फ्लो में हो गई। बस एक सिंगल स्ट्रोक से ही वो लीफ में 2 शेड्स आने लगे। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइट का शेड आ रहा है उसके ऊपर और नीचे डार्क शेड आ रहा है। तो ये लाइट डार्क दोनों शेड्स हम एक ही ब्रश के थ्रू दिखा पा रहे हैं, एक ही स्ट्रोक में दिखा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्ट्रोक पेंटिंग। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल टू शो योर क्रिएटिविटी। ये देखिए किस तरह से एक सिंगल स्ट्रोक के थ्रू हम अपने लीव्स को शेप दे रहे हैं। इसमें लाइट एंड डार्क दिखाने के लिए हम ऊपर की साइड मैंने लेमन येलो कलर लिया है और नीचे की साइड में डार्क ग्रीन कलर को ले रही हूँ, जिससे कि ये दोनों शेड्स हमारे वर्क में दिखाई दे रहे हैं। ये वर्क बनाते समय बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक तो लाइट टोन लेनी है कलर की और एक डार्क टोन लेनी है। जैसे मैंने सैप ग्रीन के साथ लेमन येलो कलर लिया है। अगर आप चाहें तो आप क्रोम येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि लाइट हमेशा ऊपर से ही आ रही है, नीचे से तो नहीं आ रही है। तो क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है तो इसलिए आप ऊपर की साइड लाइट शेड रखिएगा, लेमन येलो या क्रोम येलो रखिएगा, या वाइट कलर लेना है आपको ग्रीन के साथ तो वो ऊपर की साइड लीजिएगा, नीचे की साइड नहीं मत लीजिएगा।